नमस्कार बच्चों, आइए चुनौती हिमालय की लेख के अगले भाग की जानकारी प्राप्त करें। नेहरू जी अपने चचेरे भाई तथा कूली और किशन के साथ हिमालय में ऊपर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे, किंतु दूर दूर तक अमरनाथ की गुफा का नामो निशान नहीं था। फलतः कूली ने उन्हें प्रस्ताव रखा कि वो वापस चले, लेकिन नेहरू जी को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं, हम इतनी दूर आ गए हैं तो हम अमरनाथ की गुफा के दर्शन किए बिना नहीं जा सकते, और उन्होंने आगे जाना तय किया। जवाहरलाल बड़ी फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान सपाट दिख रहा था, किंतु असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। फलतः गहराई का पता नहीं चलता। अचानक नेहरू जी का पैर एक बर्फ के टुकड़े पर पड़ा और वो फिसल गए। फिसलकर जैसे ही लड़खड़ाए वे एक खाई पर गिर गए, और जैसे ही वो खाई पर गिरे, किशन ने चिल्लाया, शाप गिर गए, शाप गिर गए। भाई ने भी आवाज लगाई, जवाहर, जवाहर, तुम ठीक तो हो? रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े हुए थे, क्योंकि यही एकमात्र उनका सहारा था। ऊपर से भाई ने आवाज लगाई कि भाई, हम तुम्हें खींच रहे हैं, रस्सी ध्यान से पकड़े रहना, कस के पकड़े रहना। जवाहर ने कहा, मैं ठीक हूँ भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, उसके बाद मुझे खींचना। दूर दूर तक उनकी आवाज टकरा गई। नेहरू जी थोड़ा हवा में हिले, पेगे बढ़ाई और मजबूती से चट्टान को पकड़ लिया। पथरीली धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल जी की हिम्मत बढ़ गई। भाई ने आवाज लगाई, जवाहर, घबराना बिल्कुल मत, हम तुम्हें खींच रहे हैं ऊपर। नेहरू जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर बढ़ाने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई छोटा मोटा पत्थर सरक जाता तो वो अंदर से कांप जाते। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे करके जैसे तैसे उन्होंने उन्हें खींचकर ऊपर करना शुरू किया। कई बार तो ऐसा लगा कि हथेलियां जो हैं कटने लगी हैं रस्सी के कारण, पर चूंकि ऊपर जाना था तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जवाहरलाल जैसे तैसे करके जैसे ऊपर पहुंचे, उन्होंने मुड़कर देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई? कूली ने पूछा। नेहरू जी ने गर्दन हिलाकर कहा, अरे नहीं भाई, और कपड़े झाड़े और वे वापस यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा उन्हें, पर उनका जोश ठंडा नहीं हुआ। तो ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्हें समझ में आया, और भाई ने भी कहा कि आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो इन खाइयों को पार करने के लिए उनके पास उचित सामान भी नहीं है, इसलिए उन्हें यात्रा यहीं रोक देनी चाहिए। नेहरू जी निराश हो गए, लेकिन अमरनाथ तक का सफर ना कर पाने का उनका जो सपना था वह अधूरा रह गया, और सपना ना पूरा करने के कारण के बावजूद भी हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे ही अपने इरादे के पक्के थे, और अपने कार्य को करने में वे जरा भी पीछे नहीं हटते थे। तो बच्चों, इस पाठ से निश्चित ही आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबतों से, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि चुनौती का सामना करना चाहिए और हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा गृह कार्य आपके लिए है बच्चों। इस पाठ में आपने पढ़ा पहाड़ों के विभिन्न तस्वीरों के बारे में, तो उससे संबंधित एक कोलाज आप बनाएंगे। उस कोलाज में पहाड़ी
इलाके, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित चित्रों को कोलाज के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।